अब सीधे हम ले चलते हैं, हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं, जहां पर विधानसभा में प्रदर्शन के दौरान मंच टूट जाने से कई लोग घायल हुए हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चोटिल हुए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से नेता गिरे हैं। तो अलग अलग नेताओं को, कई नेताओं को यहाँ पर चोट लगी है। किसी के कमर में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी है। यहाँ पर कुणाल चौधरी पूर्व विधायक भी मौजूद हैं। सभी नेता यहाँ पर, कई नेता यहाँ पर घायल हो गए, कई कार्यकर्ता यहाँ पर घायल हो गए। जो यहाँ पर ये सभा होनी थी तो वो पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन होना था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि सारे जो कार्यकर्ता थे तो वो निकल गए हैं। कुणाल भाई, क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, कुछ शायद मेरे ख्याल से मंच में ज्यादा लोग चढ़ गए तो उसमें कहीं ना कहीं जो उत्साह था लोगों का, उसमें मंच गिर गया तो मंच भी टूटा है। प्रदर्शन होना था, क्या करें? किसानों की बात रख रही है कांग्रेस पार्टी, सारे किसान एकत्रित हैं, लोग आ रहे हैं, अभी रास्ते में है और किसान पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात है और सीधी बात है कि किसानों के फसलों के दाम दे, एमएसपी पूरी दे और पूरी ताकत। तो यहाँ पर देखिए, किसानों की मांग की बात हो रही थी, चोट, लेकिन जिस प्रकार से ये अचानक घटना हुई और उससे कई नेता घायल हो गए, क्योंकि गर्मी भी काफी है यहाँ पर, धूप तेजी से निकलने के कारण यहाँ पर काफी दिक्कतें हो रही हैं, चोट जो लगी है और भीड़ होने के कारण काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। सामने आप देख सकते हैं तस्वीर में अलग अलग कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कुछ महिला नेत्रियां भी यहाँ पर हैं जिनके पैर में चोट लग गई है, खड़ी नहीं हो पा रही हैं। तो काफी यहाँ पर जो हताहत की स्थिति हुई है, बहुत से लोग अलग यहाँ पर दिख रहे हैं और अब इसको अलग अलग तरह से कहा भी जा रहा है कि भाजपा के नेताओं की कोई साजिश है। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस का ही प्रदर्शन था। जो ये मंच गिरा है तो ये भी देख रहे हैं कि कहीं कोई नीचे तो नहीं गिर गया है, मंच के कोई नीचे तो नहीं। यहाँ ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं कि ये जो ये यहाँ पर कपड़ा दिख रहा है, मंच का ही कपड़ा था, तो यहाँ पर ये खून के धब्बे हैं। किस प्रकार से ये गेहूं की यहाँ पर बोरियां रखी थी तो ये सब यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। देखा जा रहा है नीचे कि कहीं कोई रह तो नहीं गया है, कोई दब तो नहीं गया है। जिस प्रकार से ये घटना हुई है तो कहीं न कहीं पीड़ादायक घटना है। इससे पूरी जो कांग्रेस है इनका कहीं न कहीं मनोबल गिरा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना और घटना होना। हम सज्जन सिंह वर्मा जी से बात करेंगे। बड़ी सभा हो रही थी, अचानक मंच टूट गया है, क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पे असल में मंच बड़ा विशाल बना था, काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में 500-600 लोग इस पे चढ़ आए और मंच गिर पड़ा। इतना लोड नहीं था, 300 लोगों का लोड सहने का था और 600 लोग लगभग चढ़ गए तो ये मंच गिर गया। पर राजीव सिंह जी हमारे जो प्रभारी हैं संगठन के, उनको चोट लगी है, हॉस्पिटल लेके गए हैं। अब इतना संघर्ष तो किसानों के लिए, कांग्रेस खून बहाने के लिए भी तैयार है, लाठी खाने के लिए भी तैयार है। तो ये थे मंत्री, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिनका ये कहना है कि जो मंच बनाया गया था तो करीब 300 लोगों की क्षमता का बनाया गया था, लेकिन उसमें करीब 600 से अधिक कार्यकर्ता चढ़ गए और उसके कारण ये मंच टूटा है। संगठन के मंत्री हैं राजीव सिंह जी, उनको काफी चोट लगी है, उनको आनंद फानन में अस्पताल भी ले जाया गया है, भर्ती किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, सभा थी, पूरी अस्त व्यस्त हुई है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ लोगों से। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, मंच थोड़ा कोई कारणवश गिर गया, यथावत किया जाएगा। चोट लगी है आपको? थोड़ा झटके लगा है कमर पे, एकदम मंच पे अनवांटेड और ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लोग होने की वजह से उनकी क्षमता खत्म हो गई थी और एकदम वो फोटो सेशन के लिए सारी बड़ी भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं रही, किसी को लगी नहीं है, किसी को नहीं लगी। मैं देवास से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भगवान सिंह चावला, किसी को नहीं लगी है। तो मंच थोड़ा सा खिसक गया इसमें, बाकी किसी को चोट नहीं आई है, चोट नहीं आई है। तो ये था, इस प्रकार से ये प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई। अब कुल मिला के कहीं न कहीं जिस प्रकार से घटना हुई, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाली घटना थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वो किसान की लड़ाई लड़ रहे थे और वो आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस प्रकार से ये घटना हुई तो उम्मीद नहीं थी
बड़ी उत्साह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, लेकिन जो ये घटना हुई उसके बाद भगदड़ सी मच गई अचानक, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और इस बात में कोई शक नहीं कि एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा रखी गई थी कांग्रेस के माध्यम से। कुछ देर पहले हम जब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि क्योंकि किसानों के हक की लड़ाई है, किसानों के लिए लड़ाई है, और जो यहाँ पर हुआ तो ये कुछ भी नहीं है। एक तरह से उन्होंने यही कहा कि ये किसानों के लिए क्योंकि लड़ाई लड़ी जा रही है तो छोटी मोटी चोट चलती है। ये बात जरूर है कि कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर चोटिल हो गए, घायल हो गए हैं और उस सबकी को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जा रहा है सारे कार्यकर्ताओं को। हालांकि अभी तक पूरे आंकड़े भी नहीं आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भगदड़ मची है यहाँ पर तो थोड़ा सा लोग हैरान है, परेशान है, क्योंकि जिस प्रकार से अचानक धड़ाम से ये पूरा मंच गिरा तो उसके बाद सभी ये सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया अचानक कि ये मंच टूट गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना जो हुई है तो कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी घटना होते होते भी बच गई है, क्योंकि किसी की जान नहीं गई है, हाथ पैर को जरूर नुकसान हुआ है, कुछ चोटें जरूर हुई हैं। आप देख सकते हैं आप किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर विधानसभा तरफ चल चुके हैं। विधानसभा तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। मंच भले टूटा है लेकिन इनका जो मनोबल है वो नहीं टूटा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल और ज्यादा बढ़ा है। उनका ये कहना है कि वो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो आगे लड़ते रहेंगे। और ये अब देख सकते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के नेता आगे बढ़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि वो विधानसभा घेराव का उन्होंने ऐलान किया था तो वो कांग्रेस विधानसभा घेरने जाएंगे और जो अपनी मांग है वो सरकार तक लगातार पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो एक बड़े प्रदर्शन की जो रणनीति तैयार की थी कांग्रेस ने, उस प्रदर्शन की ओर लगातार बढ़ती जा रही है कांग्रेस उस और बढ़ रही है जो जिसका संकल्प लिया था कांग्रेस पार्टी ने। ये भले मंच टूटा लेकिन मनोबल नहीं टूटा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेसी लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि आगे बैरिकेडिंग भी की गई है क्योंकि रोशनपुरा चौराहे के पास कुछ देर में अब हम लोग पहुंचेंगे। रंगमहल टॉकीज से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी मौजूद हैं, सभी बड़ी संख्या में, क्योंकि आधे से अधिक कार्यकर्ता जो थे वो निकल चुके हैं, क्योंकि कुछ घायल हो गए, कुछ अचानक वो परेशान हो गए जो घटना हुई। तो उसके कारण फिलहाल कुछ का जो घायल हुए वही यहाँ से निकल गए। बाकी जो रही सही भीड़ थी वो यहाँ पर उन्हीं को लेकर के यहाँ पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा लेकर निकल गए हैं। कैमरामैन सुरेश को कहूंगा कि यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात किया गया है बड़ी संख्या में, खाएं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये मान सकते हैं कि यहीं पर पुलिस अब इस प्रदर्शन को रोकने का प्रयास करेगी, क्योंकि बैरिकेडिंग की गई है, मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। और जिस प्रकार से पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, बड़ी संख्या में यहाँ पर छावनी की तरह बना दिया है पूरा, और किस प्रकार से डंडे को हाथ में जोड़ करके सारे नेता लगे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर कांग्रेस के प्रदर्शन को आखिरी विराम देने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं प्रदर्शन में किस प्रकार से महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में सभी प्रकार के कार्यकर्ता कांग्रेस के जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मंच भले टूटा लेकिन उनका जो मनोबल है वो लगातार साथ में आसमान की ओर है। और जिस प्रकार से मंच टूटा तो ये कहना है कि इससे कहीं न कहीं उनका बल बढ़ा है। वो उनके मानना है कि ये जो पब्लिक आई, ये जो भीड़ आई, जो लोगों का उत्साह है वही उनकी पूंजी है। और ये बताता है कि किस प्रकार से उनका प्रदर्शन जो है वो सक्सेस हुआ है। इनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना कहीं न कहीं उनकी कामयाबी है, क्योंकि जब लोग आए तब तो मंच टूटा। तो इस प्रकार से देखिए किस तरह से यहाँ पर छीना जा सकती है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने का प्रयास कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ जाएं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल है पूरा उनको रोकने का प्रयास कर रही है। तमाम उपाय किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार छीना झपटी फिलहाल कांग्रेस और पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से महिलाएं भी हैं तो महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है।
और बड़ी संख्या में लगातार ये जो पहला चरण था तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार कर लिया है। जो पहली बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस कर्मियों द्वारा तो वो आगे निकल गए हैं। अब दूसरे चरण की तरफ आगे कांग्रेस के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन जो कांग्रेस ने तो उस ओर लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़ती चली जा रही है। अब आगे बैरिकेडिंग की गई है, मजबूत बैरिकेडिंग। ये कहा जा सकता है कि यहाँ पूरी तरह से इस प्रदर्शन को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, क्योंकि विधानसभा सत्र के लिए धारा 144 लागू है प्रदेश में और उस धारा के तहत कहीं भी जुलूस, प्रदर्शन या धरना को कुछ भी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाली लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हाथ में पंजे का झंडा लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लगातार इस चिल्लाती धूप में वो प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग होने के कारण फिलहाल कार्यकर्ता अब रुक गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और मजबूत बैरिकेडिंग भी की गई है यहाँ पर। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि फिलहाल अब उम्मीद दिख रही है कि यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन अब शायद समाप्त हो जाएगा। फिलहाल अभी पुलिस कर्मियों से बात चल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता, और ये माना जा रहा है कि हालांकि कांग्रेस का मांग कर रहे हैं कि उन्हें कुछ दूर और आगे जाने दिया जाए ताकि प्रदर्शन को सांकेतिक रूप से पूर्ण कर पाए। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस बल तैनात है बड़ी संख्या में, तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि यहीं पर पुलिस इससे आगे इन प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने देना चाहती है। फिलहाल पूरा प्रदर्शन अभी चल रहा है। जो वाद विवाद की स्थिति है वो भी लगातार चलती जा रही है कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में और पुलिस के बीच में। फिलहाल यहीं पर रोशनपुरा चौराहे से ठीक पहले ये सारे कार्यकर्ता रुके हुए हैं इस बात पर कि वो आगे बढ़कर रहेंगे, क्योंकि मंच टूटने के कारण जिस प्रकार से यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं गई तो वो थोड़ा सा जरूर कांग्रेस के लिए मनोबल गिराने वाली बात हो गई। यहाँ पर एक और भी बात बताने की आवश्यकता है कि जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंच में पहुंचे थे, जैसे ही जयकारे लगाए गए जय किसान जय विज्ञान के, तो ठीक उसी दौरान मंच टूटा था। पूर्व मंत्री जी हैं भाई साहब, अब क्या कर रहे हैं? आगे प्रदर्शन करने जा रहे थे आप? हम पूरी ताकत से किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और गिरफ्तारी देने जा रहे हैं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में है। किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पा, आज महंगाई चरम सीमा पर है, खेती में लागत बढ़ गई है, डीजल महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी, खेती की लागत बढ़ गई है और किसान के माल को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। और किसानों को सही दाम मिले, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए किसान कांग्रेस के नेतृत्व में, भाई जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को न्याय मिले इसके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज धरना प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव की ओर हम लोग कूच कर गए। हमने देखा अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन अचानक मंच टूटा, बहुत से कार्यकर्ता आपके लिए घायल भी हो गए और कुछ निकल गए इसी चक्कर में, कुछ प्रदर्शन में कहीं न कहीं असर पड़ा। कैपेसिटी से ज्यादा कार्यकर्ता मंच पर आ गए जिसके कारण मंच टूट गया है। अनहोनी होती रहती है, लेकिन हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये थे पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, जिनका ये कहना है कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए लड़ रही है, यहाँ पर किसानों के हक के लिए लड़ रही है। तो इस प्रकार से फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से पूर्व मंत्री ने कहा कि अब वो लोग यहाँ पर गिरफ्तारी देंगे और गिरफ्तारी के बाद फिर ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन था वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता थे वो अपनी संख्या के हिसाब से यहाँ पर पहुंच चुके और जो भी कांग्रेस कर सकती थी कांग्रेस ने कर लिया। सारा प्रदर्शन भी यहाँ तक पहुंच गया, अब रोशनपुरा चौराहे तक। और हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि मंच टूटा तो उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी टूटा है, मनोबल हतोत्साहित हुआ है। और लेकिन इसके बाद भी जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह दिखाया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन जिस प्रकार से कोशिश की गई थी उस तरह से तो जरूर नहीं हुआ ये प्रदर्शन, लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शन अभी
चल रहा है और अब अपने आखिरी पड़ाव में है ये प्रदर्शन, और अब से अब कुछ देर में ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और अब क्योंकि यहीं से गिरफ्तारी होनी है। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रंगमहल चौराहे की है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दरमियान यहां पर जो मंच था वो टूट गया, जिसकी वजह से कुछ नेता घायल हो गए हैं। हालांकि जो तस्वीर हम आपको एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ये जो मंच टूटा है वहां पर नेताओं को चोट लगी है, कुछ नेताओं को हॉस्पिटल भेजा गया है, जो चोट आई है उसकी ड्रेसिंग के लिए। वैसे में जो प्रदर्शन की पहले जो जिस तरह से जोश था वो कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ है, लेकिन हाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, ये अब आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जितने भी कांग्रेसी नेता हैं वह झंडा लेकर नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें अब आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो हो सकता है कि ये जो प्रदर्शन है वो यहीं पर खत्म हो जाए और जो नेता है वो यहीं पर गिरफ्तारी दें। अभी लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप मिश्रा लगातार बता रहे थे जिस तरह से कि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो पहुंचे थे। यहां पर मंच टूटने को लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संख्या बल ज्यादा हो गया था, ज्यादा जितनी भीड़ होनी चाहिए थी उससे ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये मंच टूटा है। तो उसे वह पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन है उसमें बढ़ चढ़कर लोग पहुंचे हैं। सरकार के खिलाफ, किसानों के लिए किस तरह से महंगाई बढ़ा दी गई है उसको लेकर, किसानों की जो फसलों के दाम है वो उन्हें उनके मन मुताबिक नहीं मिल रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने वादा किया था वो अपना वादा नहीं निभा रही है। और साथ ही साथ जनता पे महंगाई की मार पड़ रही है, सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। ये भोपाल के रोशनपुरा चौराहे की तस्वीरें हैं जहां पर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, रंगमहल चौराहे पर जमा हुए हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, हाथों में झंडे लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए, नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं सभी कांग्रेसी। हाथों में झंडे हैं, तख्तियां लेकर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और सरकार को घेरने की कोशिश। एक जंगी प्रदर्शन यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संदीप मिश्रा, वरिष्ठ सहयोगी। संदीप जी, जिस तरह से आपने कहा कि मंच टूट गया, उसके बाद कहीं ना कहीं हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भीड़ ज्यादा हो गई है, हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें दिखाई कि जब से मंच टूटा है तब से प्रदर्शन थोड़ा खिन्न भिन्न हो गया। बिल्कुल, देखिए छिन्न भिन्न जरूर हुआ है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दीपक मनोबल नहीं गिरा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो और आगे बढ़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ थी, तो जिस प्रकार से भाई साहब अभी आप लोग प्रदर्शन करने गए थे, क्या हुआ? आज आप देख ही रहे हैं किसान कांग्रेस के नेतृत्व में जीतू पटवारी के आह्वान पे हजारों किसान साथी यहाँ पे आए थे, लेकिन मंच की कैपेसिटी 300 थी, 600 लोग चढ़ गए, गिर गया, कोई बात नहीं। हमारे कई साथी राजीव सिंह सहित कई इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। फिर भी हमने कहा कि किसान के लिए कांग्रेस का खून बहा सकते हैं, हम लाठी खा सकते हैं। अभी हम विधानसभा घेराव के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे ऐसी जैसे कि डाकू आ गए हों, किसान नहीं डाकू आ गए, वहाँ ऐसी चीन की दीवार जैसी बना के खड़ी कर दी। चीन की दीवार भी एक दिन तोड़ेंगे हम ही लोग। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जिनका ये कहना है कि इस प्रकार से पुलिस वालों की दीवार बना दी गई थी जैसे कि डाकू आ गए हों। उनका साफ आरोप है कि वो किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे और जिस प्रकार से उनको रोका गया ये ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जनता के हित के लिए लड़ रहे थे, वो किसानों के लिए लड़ रहे थे। और ये कांग्रेस, किसान कांग्रेस की तरफ से दीपक ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें यह भी मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने अभी कुछ देर पहले सुना, सज्जन सिंह वर्मा जी ने भी कहा कि करीब 300 के लोगों की क्षमता का मंच बनाया गया था यहाँ पर, लेकिन उस मंच पर 600 से अधिक, करीब 1000 के आसपास, क्योंकि हम खुद मौजूद थे घटनास्थल पर, तो करीब 1000 के आसपास संख्या में कार्यकर्ता चढ़ गए और वो मंच धड़ाम से जमीन पे गिरा। उसके कारण कई सारे कार्यकर्ता घायल हो गए।
कई नेता घायल हो गए, यहाँ तक कि हमने आपको खून के धब्बे तक दिखाए थे किस प्रकार से जो जब मंच गिरा तो कई नेता वहां पर उनको चोट लग गई। तो फिलहाल प्रदर्शन तो कांग्रेस पार्टी ने अपना कर लिया है, उसके बाद भी विधानसभा घेराव करने के लिए निकले और रास्ते में जिनको कि फिलहाल रास्ते में रोक दिया गया और यहीं से प्रदर्शन खत्म हो गया है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर घटना के साथ साथ अपने प्रदर्शन को अंजाम। संदीप जी, आपके पीछे कुछ कांग्रेसी नेता किसान खड़े हुए हैं, उनसे जरा पूछिए कि आखिर ये प्रदर्शन किस वजह से और वह सरकार के किस वादे के खिलाफ हैं कि सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। ये कुछ किसान आपके पीछे मौजूद हैं। बिल्कुल, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांग क्या है आप लोगों की? किसान लोगों को जो पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों के जो धान के पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसानों की समस्याएं हैं, किसानों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे। आज हमारा मंच टूट जाने के कारण हमारे राजीव सिंह जी और धर्मेंद्र सिंह जी घायल हो गए हैं। अभी हम लोग इस पर प्रोग्राम बुक किया जाता है। तो दीपक, देखिए, इन लोगों की मांग है, इनका कहना है किसानों को जो सही उचित मूल्य है वो नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी को यह प्रदर्शन करना पड़ा है। और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम निकल पड़ा है विधानसभा का घेराव करने के लिए। आपने देखा, अभी हम काफी देर से कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अब आ चुके हैं एक बार से, क्योंकि अध्यक्ष के आने के नाते कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह अब यहाँ पर हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी हैं, हाथ में धान की गेहूं की बालियां लेकर के यहाँ पर जीतू पटवारी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और तो हम जय जवान। प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी क्या कहेंगे? देखो, किसानों की जो मांग है उसके उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। 2700 में गेहूं खरीदे जाओ, 3100 में धान खरीदे, ये हमारी मांग है। देखिए, अलग अलग मांगों को लेकर के ये कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन एक बार फिर अपने अंजाम की ओर बढ़ चला है। एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में दीपक यहाँ पर कार्यकर्ता आगे बढ़ चुके हैं और इनका यही कहना है कि सरकार उन्हें जो समर्थन मूल्य पर चाहिए फसल खेत रकम वो नहीं दे रही है, इसीलिए उनको आज यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी दीपक। बिल्कुल, जीतू पटवारी अब पहुंचे क्या? एक बार फिर से मैं देख पा रहा हूं कि जो कार्यकर्ता हैं वो फिर से इकट्ठे होने लग गए और जीतू पटवारी के नेतृत्व में अब आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल दीपक, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जब मंच टूटा था तो कुछ देर के लिए निकल गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो आ गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार यहाँ पर पहुंच गए और पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री अगर हम बात करें तो सचिन यादव जी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो इन सब के पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और वो उत्साह एक बार फिर से यहाँ पर लेकर के आए जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उत्साह दिख रहा है वो पूरे शबाब पर है। कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से प्रदर्शन करना चाहते थे वो प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी दीपक। बिल्कुल, जिस तरह से चाहे विधानसभा के दरमियान हमने देखा कि वहां पर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और लगातार जिस तरह से पहली जो कांग्रेस थी जो प्रदर्शन विहीन थी और सिर्फ ट्विटर के ही जरिए अपनी बात रखती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती, हर एक मौके को भुनाती है और प्रदर्शन करती है। देखिए दीपक, का ये युवा कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन हो चुका है। जिस प्रकार से आपने देखा नेता प्रतिपक्ष इस समय पर युवा है, यानी उमंग सिंघार। अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष युवा है जीतू पटवारी। पहले की जो कांग्रेस हुआ करती थी उनमें 60 से ऊपर के नेता हुआ करते थे, लेकिन आज की जो कांग्रेस है उसमें आज सब 50, 55 या 50 के अंदर के नेता है। यही कारण है ऊर्जा का। और जिस प्रकार से नई कांग्रेस मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जीतू पटवारी की अगर हम बात करें, पूर्व मध्य प्रदेश
कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस के, जो कि प्रदर्शन करने में काफी माहिर माने जाते हैं। और उनके बाद फिर कुणाल चौधरी रहे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तो वो भी काफी माहिर माने जाते थे। आप देख सकते हैं दीपक किस प्रकार से यहाँ पर झड़प हो रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात करें, जीतू पटवारी की बात करें, और जो अलग अलग नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो लगातार पुलिस से झड़प करते चले जा रहे हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेड को तोड़ करके यहाँ से वो आगे बढ़ें, और जो उनका मकसद है विधानसभा घेरने का, तो वो विधानसभा घेरने के लिए लगातार प्रयत्नरत है सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि अब जब जो उनका नेतृत्व है वो यहाँ पर मौजूद हो चुका है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो अब आगे बढ़ती चली जा रही है। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि उनको संजीवनी मिल चुकी है प्रदेश अध्यक्ष के आने के नाते, और यही कारण है कि जो उनका उत्साह है अब वो 7वें आसमान पे पहुंचता नजर आ रहा है। जब देखिए कुछ देर पहले हमने दिखाया था एक तस्वीर, जो मंच टूटा था, वहां पर मनोबल थोड़ा सा गिरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, लेकिन वहां पर जब संजय पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आए तो उन्होंने बूस्टअप किया कार्यकर्ताओं को, वो लेकर के आए, लेकिन उनके साथ कार्यकर्ताओं की संख्या कुछ कम थी, तो उसके कारण उनको वापस होना पड़ा। लेकिन जैसे वो वापस हुए तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जैसे नेता यहाँ पर आ गए, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से यहाँ पर कहीं के संजीवनी का संचार हो गया, उत्साहवर्धन हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने अपने बीच में वरिष्ठ नेता को वो पा गए, तो वो एक बार फिर से प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ चले। तो वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ में कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर धूप चिलचिला रही है, काफी गर्मी का माहौल है यहाँ पर, और वैसे भी जब भीड़ होती है तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, और मौसम ही जब यहाँ सूर्य के तेवर जब तीखे लगातार जिस तरह से दिख रहे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है दीपक कि फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उम्मीद करके आए थे, जो प्रदर्शन, जो मैसेज देना चाहते थे प्रदर्शन के माध्यम से, वो मैसेज उनका लगातार जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच गए, बड़ी संख्या में पार्टी के नेता भी पहुंच गए, और जो बड़े नेता हैं, तो यहाँ एकजुटता का भी संदेश देना था प्रदेश की जनता को, ये भी बताना था इनको कि पार्टी के कार्यकर्ता सब एकजुट हैं और सब एकजुट होकर के पार्टी के लिए लगातार लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एकजुट है, ये बात जरूर है। जीतू पटवारी को आप देख सकते हैं बैरिकेड में लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक, लगातार कोशिश है, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। जो भी वो इस विधानसभा घेराव की कोशिश है उसको पूरी तरह से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो देख सकते हैं तस्वीर में किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड को नाकने का क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। उधर से भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, वो पुलिस बल जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। तो एक शानदार तस्वीर यहाँ पर और माहौल देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से इनका उत्साह जो है वो पूरे शबाब पर है, क्योंकि जीतू पटवारी उनके बीच में है। प्रदेश अध्यक्ष साथ में जब होता है तो कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं बल मिलता है, बूस्टअप मिलता है, और उनको ये लगता है कार्यकर्ताओं को कि हम प्रदेश अध्यक्ष को दिखाएं कि किस प्रकार से हमने मेहनत की है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है, और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह पूरे शबाब पर है, और कार्यकर्ता लगातार बैरिकेड को लांघने का प्रयास करते चले जा रहे हैं। ये बात और है कि उधर भी दूसरी तरफ से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जिसके कारण ये जो प्रदर्शन है तो यही रोशनपुरा चौराहे पर फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार अपनी बात को लेकर अड़े हैं। किसी भी सूरत में वो कहते हैं कि उनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। समर्थन, फसल के समर्थन मूल्य को लेकर इनका ये प्रदर्शन किया जा रहा है किसान कांग्रेस के माध्यम से, जिसको कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने आकर के हौसला अफजाई की है, जो उनके आने से संजीवनी मिली है। तो फिलहाल इसीलिए ये तस्वीर आप इस प्रकार से दीपक देख रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ये सचिन यादव हैं संदीप जी। बिल्कुल, देखिए, नहीं, ये सचिन यादव हैं जो पूर्व कृषि मंत्री है, और वो हमेशा बात करते रहते हैं। यहाँ पर आप
देख सकते हैं विजेंद्र राठौर को भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं, जबकि सचिन यादव बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर हम बात करें तो ओबीसी बड़े वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं, लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं 15 महीने की सरकार में, कमलनाथ की सरकार में। तो वो अपना जो क्षमता है वो लगातार यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो प्रदर्शन है तो वो चलता रहे। और जिस प्रकार से जो वो मांग करना चाह रहे थे, क्योंकि सरकार को वो बैकफुट पे लाना चाहते हैं। आप एक महिला नेत्री को भी देख सकते हैं, यहाँ पर महिला नेत्री भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ चुकी हैं किस प्रकार से, क्योंकि पुरुष तो पुरुष हैं, महिलाएं भी जिस प्रकार से कहती हैं कि वो पुरुषों से यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब पानी छोड़ा जा रहा है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, क्योंकि जो लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो फिलहाल अब यहाँ पर पानी छोड़ करके सभी कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस तितर बितर कर रही है। बड़ी तेजी से पानी छोड़ा जा रहा है कार्यकर्ताओं पर। यहाँ पर पहले से ही वज्र तैनात किया गया था, हर तरह के उपाय पहले से ही अपनाए गए थे। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से कार्यकर्ता जो हैं तो सड़क में फिसलते नजर आ रहे हैं। पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि कार्यकर्ताओं को फिलहाल तितर बितर कर दिया गया। एक बार फिर से पानी छोड़ा गया है, कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए बंद किया गया था, फिर से बार बार पानी छोड़ा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पानी ऐसा लग रहा है जैसे संजीवनी मिल गई हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, भयावह यहाँ पर गर्मी थी। और जिस तरह से पानी छोड़ा गया तो उसके बाद उनको ठंडा राहत भरी सांस मिल रही है। और वो कार्यकर्ता एक बार देख सकते हैं कि फिर से किस प्रकार से आगे बढ़ चले हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज मनोबल जो है वो घिरने के बजाय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल आगे बढ़ता चला जा रहा है। लगातार किस प्रकार से दिख रहा है। हम नेताओं से भी बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहना है नेताओं का। वो हक सरकार नहीं दे रही है। और जब आपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसानों को एमएसपी दर देंगे, तो आज 1 साल में वो वादा पूरा क्यों नहीं किया? और आपने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वो कर्ज माफ क्यों नहीं किया? तो इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। ये रक्षक की जगह प्रदेश में भक्षक बन चुके हैं। जारी रहेगा ये आंदोलन। जय किसान, जय किसान। तो ये नितेंद्र राठौर थे, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो ये कह रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की करनी और कथनी पर बड़ा फर्क है। सरकार ने अपने जो दृष्टि पत्र था यानी घोषणा पत्र, उसमें कुछ और कहा और आज कुछ और कर रही है सरकार। जो जनता से वादा किया, जो जनता से वादा करके सरकार बनाई, तो वो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए आज उनको सड़क पे उतरना हुआ है। आज इसलिए उनको सड़क पे उतर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और आम नागरिक के लिए, आम किसान के लिए आज उनको हक की लड़ाई के लिए आज यहाँ पर सड़क में उतर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी दीपक। बिल्कुल, यहाँ पर जो मितेंद्र दर्शन सिंह हैं और जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तेज इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जब इनके पिताजी ग्वालियर में जिला अध्यक्ष थे, वही तेज उनमें भी था जो आज मितेंद्र के अंदर देखने को मिल रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो युवा कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की नाक में दम जरूर कर रही है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि युवा कांग्रेस है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि ये युवा कांग्रेस है। पहले वाली कांग्रेस गई जिसमें उम्रदराज नेता हुआ करते थे, प्रदर्शन तो जरूर आयोजित करते थे, लेकिन उस प्रदर्शन में वो खुद नहीं दिखते थे। लेकिन अब की जो कांग्रेस है वो अलग कांग्रेस है दीपक। आपकी कांग्रेस जो कहते हैं तो वो खुद आकर के नेतृत्व में वो खुद प्रदर्शन में आगे बढ़ते हैं। और जब कहते हैं कि जब टीम का कप्तान जब आगे आकर के अच्छा खेलता है तो टीम के अन्य खिलाड़ियों की जो हौसला अफजाई बढ़ती है, तो वो चीज यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जो टीम के कैप्टन हैं वो खुद आगे होकर के, आगे बढ़ करके नेतृत्व कर रहे हैं, भीड़ में खुद आगे संघर्ष कर रहे हैं। चोट लगे या पानी फेंका जाए, किसी भी चीज की परवाह किए बगैर कांग्रेस के नेता यहां पर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से यहां पर रोशनपुरा चौराहे का नजारा आप देख रहे हैं, तो फिलहाल अब क्योंकि अब यहां पर रोक दिया गया है,
बड़ी संख्या में पुलिस बल है, अलग से व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की ओर से की गई हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता वापस भी धीरे धीरे होने लगे हैं, क्योंकि जो उनकी उम्मीद थी, जो उनकी कोशिशें थी और जो मैसेज वो देना चाह रहे थे प्रदेश भर में, वो मैसेज वो यहाँ पर दे चुके हैं। यानी कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का करीब करीब ये प्रदर्शन समाप्त होने की कगार पे पहुंच गया है। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, ये भोपाल के रोशनपुरा चौराहे की तस्वीरें थी, जहां पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार अपने वादे जो किए थे उनसे पीछे हट रही है और किसानों को एमएसपी पर उनकी जो फसल है वो नहीं खरीद रही है। साथ ही साथ महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी, उमंग सिकार और साथ ही साथ सचिन यादव, तमाम बड़े नेता और नितेंद्र सिंह जो बड़े नेता हैं कांग्रेस को, सभी वहां पर मौजूद थे। और साथ ही साथ यहां पर हालांकि पूरे प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार की अपनी व्यवस्था थी। अब ये प्रदर्शन ठंडा पड़ा जा रहा है।